वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? आप सब सोच रहे होंगे आज तो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, पता नहीं क्यों। आज ना दरअसल ज़रा मैं खुश हूँ इसलिए तो एक तो चौधरी साहब आए ईद के बाद। आज आए हो ना ईद के बाद? ईद के बाद आज आए हैं, ये ठीक है। हमारी तरफ पता नहीं क्यों लीव लेके आए हैं 2 दिन का कि नहीं मिला, 3 दिन का मिला है। चलो शुक्र, वो जब 3 दिन रहेंगे फिर पता चलेगा, वैसे लगता नहीं है। अच्छा, हंस मैं इसलिए रही हूँ कि चौधरी साहब कुछ मैसेज रीड करके मुझे सुना रहे थे। रूही आपके ठीक है, दरअसल मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बिज़ी थी। पहले मैं कश्मीर गई हुई थी, उसके बाद जब वापस आई फिर गेस्ट थे साथ, उसके बाद मेरी कोई तबीयत सेट नहीं थी, तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर सकी, माजरत तुम्हारे सारे जितने भी मैसेज है ना, मैंने चौधरी साहब को बोला है कि अली को फॉरवर्ड कर दो। अभी मुझे सुना रहे थे, तो ऐसी बात नहीं, आप दिल छोटा ना करो, इंशाल्लाह हम होंगे कामयाब, ठीक है ना? परेशान नहीं होना आपने। और वो जो आपने पिक सेंड की थी ना कि ये अली के लिए, चौधरी साहब की इन्होंने मुझे सेंड की थी, मैंने वैसे ही फ़ौरन अली को सेंड कर दी थी। वो बड़ा खुश हो रहा था, ठीक है। और नैना को भी दिखाई थी, नैना भी बड़ी खुश हो रही थी। तुम परेशान ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में मैं लाहौर आने वाली हूँ। तो ये तो तुम्हें पता है ना कि हम व्लॉग श्लॉग करते हैं, तो सारी जितनी भी बात होगी, जो कुछ भी होगा यहाँ व्लॉगों में होगा, ठीक है। क्योंकि इससे हट के तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं जी हमने तो अपनी पूरी लाइफ जो है ना चैनल पे शेयर करनी है, ठीक है। कि हम जो भी करेंगे लाइफ में, अली जो भी करेगा, अली शादी करेगा नहीं करेगा, वो कहते हैं नैना और अली कि हम पूरी जो है ना डिटेल यूट्यूब पे शेयर करेंगे, ठीक है। तो तुम मुझे बार बार पूछ रही हो, वो मुझे कहते हैं कि जो जवाब भी देना ना उसको यहाँ पे दो, ताकि हमें भी पता चले तुम उसके साथ क्या बात कर रही हो। ऐसे सीक्रेट तुम पता नहीं क्या बातें करती। मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ इतना ही किया था कि भाई ये रिश्ता ये रिश्ता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि भाई चैनल पे बात करो, फ़ोन पे कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, फ़ोन पे नहीं होगी तो बाकी नैना हो सकता है मेरे साथ लाहौर जाए, ऐसा ही ना। वो कह रही थी कि हो सकता है मैं तुम्हारे साथ लाहौर जाऊँ और मैं जाके फ़ेस टू फेस मिलूँगी और मैं देख के आऊँगी। तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, आओ चलो साथ और चल के देख लो। तो कहती ठीक है। बल्कि उसकी मामा से भी मेरी बात हुई थी, मैं 2-3 दिन पहले उनके घर गई थी, तो उसकी मामा से भी मेरी बात हुई थी। बस मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मेरी तबीयत सेट नहीं थी, इसलिए मैं आ रही थी। तो रास्ते में अचानक उसके बच्चे मुझे मिल गए, तो वो उधर गाड़ी के बाहर रुक के मैंने उनके साथ सलाम तो की, तो वो कहने लगे आंटी घर आए घर आए। तो वहाँ से मैं चली गई, थोड़ी देर मैं बैठी वहाँ पे, तो बस इसी मौजू पे थोड़ी सी बात हुई। तो उसकी मामा भी थी, उसकी मामा से भी बात हुई, और वो भी कह रही थी कि मुझे भी दिखाओ ना। तो मैंने उसको कहा मैं वीडियो कॉल पे दिखाऊं, तो उसने कहा कि नहीं वीडियो कॉल पे नहीं, मैं रियल में देखूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और व्यूअर्स आप सब सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या, भाई मेरा कोई मामला नहीं है, मेरा कोई मसला नहीं है, ठीक है। पिछले दिनों में जो मैंने बताया था मैंने किया तो मजाक था। अब वो दोनों पार्टियां पक्की होके बैठी लड़की भी पक्की है शादी करने के लिए और अली नैना उसकी पूरी फैमिली पक्के। लेकिन मैंने कहा भाई पहले देख लो एक दूसरे को, मेरा कोई मामला नहीं है। मुझे यहाँ पे कोई कॉमेंट्स में गाली ना दे, मुझे कोई कुछ ना बोले। मुझे तो खुशी इसलिए हो रही कि देखो दोनों पार्टियाँ एग्री हैं, तो इसमें मेरा क्या है भाई, ठीक है कि नहीं। मैंने तो सरसरी बात की थी, मैंने कहा तो वो फलानी लड़की है, तो अगले मान गए। अब मैं क्या कर सकती, क्यों चाहिए साहब? सब मुझे कहते हैं कि तुम जो ना दूसरी शादी को प्रमोट कर रही हो मैं प्रमोट नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड की तो अपनी दूसरी शादी। मैं तो कहती हूँ कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे सामने बैठा, मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बंदा 2 हिस्सों में बट जाता है, फिर दोनों बीवियों को टाइम देना मुश्किल हो जाता है। सारा कुछ चलो बंदे के पास पैसा हो अखराजात तो वो पूरे कर लेता है, लेकिन जब उसकी खुद की बात आती है फिर वो इधर जाए कि उधर जाए, वहाँ जाके मामला ख़राब हो जाता है ना। बताओ ना मारसा ने सिर मामला ख़राब होता है कि नहीं होता टाइम पे आके? हाँ, कहता जब आपके भाई अली की होगी फिर उससे पूछना। क्यों? आप मुझे बताओ ना, उससे मैं क्यों पूछूं, ठीक है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि मामला ख़राब हो जाता है, क्योंकि टाइम जाहिर है मिसिस तो टाइम मांगती है। ये तो मैं हूँ जो कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ कोई नहीं, ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, हंसी खुशी ज़िंदगी कटनी चाहिए। टाइम थोड़ा दो या ज़्यादा दो, बस ज़िंदगी आप जो जैसे चल रही है इसको चलने दो, ठीक है कि नहीं। मैं डिस्टर्बिंग नहीं चाहती। अगर मैं उस तरह की हो जाऊँ तो चौधरी साहब की एक टांग उधर हो तो एक इधर एक इधर हो, फिर इनको चल पता जाए। तोबा 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 तो चौधरी साहब को अपनी पड़ी। चौधरी साहब कहते हैं जी मैं टाइम मांग मांग के
बूढ़ा होता जा रहा हूँ, ये यूट्यूब को टाइम देती हूँ। यूट्यूब पे क्या मैं थोड़ा 5-10 मिनट का एक व्लॉग बनाती हूँ, वो मैं डाल देती हूँ। क्या यूट्यूब को टाइम में देती हूँ, आपको देती हूँ। उससे पहले भी तो आपको हाँ हाँ, तो मैं 10 मिनट की भी नहीं, मैं उससे छोटी ही बनाऊंगी, ठीक है। मैं उसको डिलीट करूंगी, उसको मैं अपलोड करूंगी, फिनिश। तो 24 घंटे में आपके साथ हूँ। अगर बीच में से 1 घंटा चला गया तो क्या हो गया? 10 मिनट आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटे बाद फोन तो छटने मान जाते चल। ठीक है। कह रहे 10 मिनट की वीडियो 10 मिनट डिलीट अपलोडिंग ये वो कर करा के घंटा। कह रहा उसके बाद फोन उधर फेंक दो, उधर फेंक दो, फिर मैं मान जूंगा तुम्हें। गाड़ी चलाती होता वॉशरूम जाती हो तो वो ऐसे कुछ ना कुछ खबर देखती रहती है। हमारा होता तू मोबाइल की जान कहता तू मोबाइल की जान नहीं छोड़ती। मोबाइल की जान तो कोई भी नहीं छोड़ता, ठीक है कि नहीं? कौन है जो मोबाइल की जान छोड़ता है भाई? तोबा तोबा, आप तो कभी भी नहीं छोड़ते। जहाँ जाओ वीडियो बना रहे हो तो मैंने स्टेटस लगाना है। मेरा तो चैनल है, तुम्हें स्टेटस की पड़ी होती है। लालो क्या करूं? फोन लाले को पकड़ा दें दोनों? आपने तो बंद ही रखना। अब आप इधर आ गए, आपको पता पीछे से फोन आएंगे। इन्होंने तो फोन रखना है बंद। ये उधर जाते हैं फोन बंद, ये इधर आते हैं फोन बंद, ठीक है। इस वजह से चौधरी साहब बड़े फिट है कि ना उधर से कॉल आए तो ना फिर इधर से कॉल आए। जिसने ढूंढना है वो फिर पीछे भेजें किसी ना किसी को, क्या हो जी किधर हो जनाब, तो फिर इसको जो ना ढूंढ तो लेते हैं। हमें ढूंढना हो तो हम भी फिर ऐसे करते हैं, इनका फ़ोन बंद होता है। अगर उन्होंने ढूंढना हो तो वो भी फिर ऐसे करते हैं, दरवाजे में उनको पता है कि उधर ही होगा, तो ऐसे करके चौधरी साहब को फिर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अजीम साहब क्या कर रहे हो आप? चीज़ी खा लिए? अभी एक और भी आपकी चीज़ी मेरे पास है, वो भी मैं आपको देती हूँ। ठहर जो पहली सुम्मा को दी उसमें से बीच में से, अभी आपको भी देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चौधरी साहब मेरे लिए जूस लेके आए थे, मैं जूस पी रही थी। ये आप पी लो, मैं बस मैंने नहीं इतना पीना, ये बहुत मीठा है। तो जनाब चलें जी व्लॉग अभी देखते हैं और क्या होता है। आज ये आए हैं तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो बस जी आज का जो व्लॉग है ना, इसको मैंने इधर ही ख़त्म करना है। आज का पूरा टाइम मैंने चौधरी साहब को देना है, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें, और असद के इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी वहाँ जाके फॉलो करें। चले देखते हैं, क्या पता आज बंदा ही खुश हो जाए। वैसे वो कहता है मुझे टाइम नहीं देते, मुझे नहीं देते, यूट्यूब को देते हैं। तो आज इसको देते हैं क्योंकि ये महीना हो गया ईद गई को, अभी नहीं हुआ, तो महीने बाद आए हैं। तो चलो कोई नहीं, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा इनको भी दे देते हैं। क्योंकि पहले जब कश्मीर घूमने गए थे तब तो हम घूम फिर रहे थे, साथ गेस्ट भी थे। तो चौधरी साहब को उस वक्त भी मैं टाइम दे नहीं सकी। और पता नहीं चौधरी साहब क्या क्या लेके आए हैं। आज तो काफ़ी सारी शॉपिंग करके आए हैं, चीज़ें बच्चों की और मेरे लिए जूस शूस। ओ परे 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 परे, मैं सारी चीज़ें ऐसे, मैं कॉपीराइट नहीं लेना, पीछे करो ना करो, तंग कर रहे हैं मुझे। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करना, और अली भाई के लिए भी दुआ करना कि अली भाई का भी अच्छा हो, और जो अगली पार्टी उनका भी अच्छा उनका भी अच्छा हो। दरअसल मुझे हंसी ज़्यादा उन दोनों पार्टियों पे आ रही है। चलें जी, उस लड़की से तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी जिसने अली को पसंद किया, और अली ने जिस लड़की को पसंद किया है उस लड़की से मैं आप सबको ज़रूर मिलाऊंगी। और मेरा कोई भी मामला बिल्कुल भी नहीं है, मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि बंदा दूसरी शादी करे। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं भाई, आपकी जो पहली बीवी है उसी के साथ रहो। हाँ, अगर किसी की बीवी मर जाती है, अगर किसी की डिवोर्स हो जाती है, फिर अलग बात है। फिर भी मैं कहती हूँ कि मर्द और औरत के बच्चे हैं ना, तो वो शादी ना करें, वो ऐसे ही अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जैसे भी करके गुजार लें। क्योंकि बड़े रोले होते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी फिर भी टेंशनें बनती हैं। तो मैं तो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती। अगर अगले कर रहे हैं तो हम भी व्लॉग बनाएंगे, हम तो फिर शादी इंजॉय करेंगे। क्यों जी चौधरी साहब, मेरे साथ आप भी शादी इंजॉय करेंगे ना। फिर जब हम शादी इंजॉय करेंगे तो कहीं कहीं मैं व्लॉग में चौधरी साहब को भी लेके आऊँगी कि अली की शादी के ऊपर चौधरी साहब ने कितना भंगड़ा डाला। क्योंकि इनको बड़ा शौक है, कहते हैं अली की शादी होगी तो मैं भंगड़ा डालूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्त भी हैं ना, तो काफ़ी हंसी मजाक करते रहते हैं। हाँ अच्छा जी, क्या वो आगे जो लड़की है ना वो भी चौधरी साहब की बहन बनी हुई है, इधर नैना भी इसकी बहन है। अब वो नैना कहती है कि करनी ही करनी है, तो चौधरी साहब कहते हैं मैं तो फंस गया दोनों बहनों के दरमियान में। कहता तेरा भाई भाग जाएगा, कहेगा मैंने नहीं करनी, मेरी बहन नहीं भागेगी उधर से ना, जिसका रिश्ता होने जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। अब क्या, मैं इतनी भी बात नहीं, मैं अपने भाई को बल्ली का बकरा बना दूंगी, कहूँगी भाई मैदान छोड़ के नहीं भागना, ठीक है ना। पहले वो कहती है कि अली तुम्हारी बहुत बात मानता है, तो जाहिर है वो मेरा भाई इसलिए वो मेरी बात मानता है। तो उम्मीद है कि आप सबको व्लॉग पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।